एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। 1.1 जो एक्सरसाइज थी वहां पे बात हुई थी रियल नंबर्स की और उनकी प्रॉपर्टीज की। नाउ मूव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें आयोटा फैक्टर आता है। तो जनरली हम कहते हैं द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, यानी a और b रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जनरली हम डिनोट कर देते हैं z से, ठीक है। नॉर्मली इसका सिंबल z इस्तेमाल किया जाता है, वैसे इसके लिए w भी इस्तेमाल होता है, कोई और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम सबसे पहले z को प्रेफर करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज आपके पास आ रही है इसका नंबर 4 जो शुरू में आ रहा है विदाउट आयोटा फैक्टर, दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट, रियल। और ये जो 3 आयोटा है जिसमें 3 जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। यहां मैं लिख देता हूं इमेजिनरी नंबर कह लें या इमेजिनरी पार्ट कह लें, ठीक है। आपकी बुक में नंबर का वर्ड लिखा है, मैं भी नंबर लिख देता हूं। इमेजिनरी नंबर वो होता है जो आयोटा के साथ आ रहा है, और जो रियल नंबर वो होता है जो विदाउट आयोटा है। तो बहरहाल जी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों भी हो सकते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेट से यूं लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 4 आयोटा, तो इसका एक ही पार्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसका रियल पार्ट 0 है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 0 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो ये 0 उसका रियल नंबर है और 4 उसका इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर लेट से आपके पास लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू जस्ट 4, तो आप कहेंगे सर 4 तो रियल नंबर है, लेकिन हर रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह सकते हैं, उसमें आप 0 आयोटा ऐड करके लिख सकते हैं। ये सारी डिस्कशन आप मैट्रिक में कर चुके हुए हैं। यानी एवरी रियल नंबर में बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग 0 एज द इमेजिनरी पार्ट, यानी हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी, मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे 4 प्लस 3 आयोटा, तो क्या ये ओवरऑल रियल हो सकता है? आंसर विल बी नो, क्योंकि इसमें आयोटा फैक्टर आ रहा है। तो ये ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओवरऑल क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द इमेजिनरी पार्ट इसमें लाजमी आ रहा है। अब एक चीज आयोटा क्या था वो भी हमने डिस्कस किया हुआ मैट्रिक लेवल में। आयोटा के बारे में यह था कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो तब आयोटा फैक्टर आता है, ठीक है। आम रियल नंबर्स में हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास है -2 ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको कैलकुलेटर आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि √2 तो निकाल देगा, नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकाल सकता, मैथ एरर आ जाएगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप √2 सेपरेट कर दें और -1 का अंडर रूट सेपरेट कर दें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 का अंडर रूट ही बनेगा, स्क्वायर रूट इकट्ठा भी हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकता है। तो क्या बनेगा? √2 एज इट इज, और -1 के अंडर रूट को हम एक नाम दे देते हैं विच इज आयोटा। ये आपका बेसिकली वो शो करता है कि इमेजिनरी पार्ट बनाता है किसी भी नंबर में, तो इसको आयोटा का नाम दिया जाता है। मतलब आयोटा किसके इक्वल है? -1 के स्क्वायर रूट के। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू -1। तो ये भी आप याद रखिएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। आमतौर पे रियल नंबर्स में किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस के इक्वल नहीं आ सकता, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, a b बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, उसके अलावा आयोटा की वैल्यू, इन चीजों पे हमने बात कर ली। अब इसके अलावा एक और चीज सुन लें, लेट से ये लिखा हुआ ना 4 प्लस 3 आयोटा, इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप पहले 4 रियल पार्ट लिखें, कॉमा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखें 3, और यूं ब्रैकेट्स लगा दें, जस्ट लाइक जैसे ग्राफ में हम एक्स वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू बाद में वाई की वैल्यू, और ब्रैकेट लगा देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जैसे सॉल्यूशन सेट भी होते हैं डिफरेंट इक्वेशंस के, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन यहां पे ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले रियल पार्ट आएगा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। लेट्स से कोई भी रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z, मेरे पास है -2 प्लस 7 आयोटा। इसको लिखने का ये भी तरीका है, -2, 7, यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी याद रखिएगा, यू कैन राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू
वी कैन से कि ऑर्डर्ड फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ मूव टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टी से पहले कुछ ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, याद रखिएगा। लेट्स से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। जैसे हम दो रियल नंबर्स इक्वल होते हैं, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उसमें बड़ा बेसिक प्रिंसिपल होगा कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देना है, यानी a प्लस सी, एंड आपने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देना है, यानी b इज इक्वल टू डी। यानी a किसके इक्वल होगा, c के, और b किसके इक्वल होगा, d के। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यूं कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से यूं लिखा हुआ है आपके पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 7 आयोटा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 7 है, यानी फर्स्ट जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। सिंपल। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट में, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो यहां पर भी रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स में ऐड होगा। मतलब a जो है बेसिकली आपका वो c में ऐड होगा, और जो b आयोटा है वो d आयोटा में ऐड होगा। ठीक है, तो a प्लस सी ये लिख दिया, और b आयोटा प्लस d आयोटा यहां पे यूं लिखा हुआ है, आयोटा कॉमन ले लिया, b प्लस d लिख दिया। यानी इन शॉर्ट आप यूं लिख सकते हैं कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी। लेट्स से मैं यूं लिख देता हूं 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं 6 माइनस 4 आयोटा। तो क्या होगा जी, 2 में 6 ऐड होगा, नंबर 1, प्लस 3 आयोटा में क्या ऐड होगा, माइनस 4 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये ऐड हो गए, बेसिकली साइन सेम आ गए। दिस इज 8 प्लस दिस विल बी माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 8 माइनस आयोटा। यानी रियल पार्ट 8 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, -1। माइनस क्या है, 1। सो ये आपका इसका आंसर होगा। मतलब मैंने सिंपल रियल में रियल ऐड किया, इमेजिनरी में इमेजिनरी। सिंपल। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, k इज द रियल नंबर, तो वो रियल नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने माइनस करना है तो माइनस कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी होगी कि रियल में से रियल माइनस हो जाएगा। यहां लिख देता हूं कि आप लिखेंगे a माइनस सी ऐसे, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस हो जाएगा, b आयोटा माइनस डी आयोटा। वही चीज है, माइनस की वजह से साइन चेंज होने हैं, सी भी मैंने नेगेटिव लिखा है और डी आयोटा भी नेगेटिव लिखा है। बाकी आप यूं लिख लें, इसे a माइनस सी प्लस लिखें, आयोटा कॉमन निकाल के यहां लिख दें b माइनस डी। तो आसान अल्फाज में वही चीज बनी कि रियल में से रियल माइनस हुआ है, a में से c, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस हुआ है, मतलब b में से d। सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मजीद आगे थोड़ी सी। एक और लिखा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर क्या रिजल्ट बनता है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बिल्कुल आम नंबर्स की तरह ही करेंगे। सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा c के साथ, a c, प्लस फिर a मल्टीप्लाई होगा d आयोटा के साथ, तो a d आयोटा। ओके, फिर प्लस अब b आयोटा की बारी, b आयोटा जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा b c आयोटा, और यही b आयोटा जब d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो b d आयोटा स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास। यानी सिंपल मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे आम हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a को दोनों के साथ किया, c प्लस डी आयोटा के साथ, और फिर b आयोटा को भी c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया। नाउ ये a c है, नेक्स्ट दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, इन दोनों में आयोटा फैक्टर आ रहे हैं, तो बाकी क्या बनेगा, a d प्लस बी सी, और लास्ट पे क्या बचता है, बी डी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब वो -1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये टर्म माइनस में बन जाएगी बी डी। उसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूं, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। तो ये मैंने रिजल्ट बना लिया, जिसमें रियल पार्ट ये है आपके पास, ए सी माइनस बी डी ये वाला, और कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ये है ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो यूं हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में। नेक्स्ट वन इज द लास्ट ऑपरेशन,
कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द सम यानी फॉर्म ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा। इसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज है, एक में a प्लस बी आयोटा है, दूसरे में a के साथ माइनस बी आयोटा है। ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज है यानी आयोटा वाला। सो विच हैव द सेम रियल पार्ट्स, दोनों के रियल पार्ट सेम है, एंड हुज इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन द साइन ओनली। ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट। ये हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक में कि जब भी रैशनलाइज करना होता है नॉर्मली तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आयोटा फैक्टर डिनोमिनेटर से रिमूव कर लेते हैं। तो बहरहाल जी कॉन्जुगेट आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि लेट से यूं लिखा हुआ है ना 4 + 7 आयोटा, मैं कहता हूं दिस इज z, तो z कॉन्जुगेट का मतलब होगा z बार और वो लिखने का तरीका होगा 4 - 7 आयोटा। अगर यूं लिखा हुआ है ना लेट से z = -2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 को आपने कुछ नहीं करना, आयोटा वाली टर्म का सिर्फ साइन चेंज करना है। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द z, यानी आसान अल्फाज में जस्ट चेंज द साइन ऑफ द आयोटा फैक्टर। सो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट वन हम आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी देख लेते हैं, उनको भी वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी कुछ। सो देखते हैं, यहां पे भी उसी तरह की बात होगी। जैसे सबसे पहले आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, एक है ए बी मतलब a प्लस बी आयोटा, रियल पार्ट a है, इमेजिनरी b, और दूसरा है c प्लस डी आयोटा जिसको सी डी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है? रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख देना है, मतलब a को c के इक्वल, यानी दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में से पहला पहले के इक्वल आसान अल्फाज में, और दूसरा दूसरे के इक्वल, b इज इक्वल टू d। सिंपल, वही चीज है। सेकंड, अगर आप ऐड कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में तो यहां पे भी ऐसे ही है, पहला पहले में ऐड हो जाएगा मतलब a प्लस सी, और दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा यानी b प्लस डी। तो a प्लस सी रियल पार्ट है, b प्लस डी इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि उसके साथ आयोटा आता है अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में ना लिखें। सेम फॉर माइनस, रियल में से रियल माइनस हो जाएगा, a में से c और b में से क्या माइनस हो जाएगा? d, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज उसी तरह अगर k कोई रियल नंबर है तो k को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो रियल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब a के साथ भी b के साथ भी, यानी दोनों के साथ। मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको अभी इससे पहले मल्टीप्लीकेशन बताई है कि a प्लस डी बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, प्लस नहीं है सॉरी, मल्टीप्लाई अगर हम इन दोनों को कर रहे हैं a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या निकला था? हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो डायरेक्टली लिख रहा हूं, वो बना था ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट था, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या बना था आपके पास? बी सी और प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, और इसके साथ था आयोटा। ये से ऊपर मैंने लिखा था, मैं दोबारा बता देता हूं, ये लिखा हुआ है आपके पास ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी ये मैंने लिख दिया, और दूसरा क्या था? ए डी प्लस बी सी, तो यहां भी वही है ए डी प्लस बी सी या बी सी प्लस ए डी। तो इसको जब ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अब यहां पे एक रियल पार्ट है पहले वाला ए सी माइनस बी डी, यहां लिख देता हूं ए सी माइनस बी डी, कॉमा दूसरा क्या है? बी सी प्लस ए डी या ए डी प्लस बी सी भी कहा जा सकता है, और उसके साथ आयोटा है, लेकिन मैं ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये आपका रिजल्ट बनेगा, पहले रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यूं लिखा जा सकता है। बहरहाल हम जब सॉल्व करेंगे तो हम प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालेंगे, ताकि हमें ये कोई रट्टा ना लगाना पड़े किसी फॉर्मूले को, हम कंफ्यूज ना हो। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये फॉर्मूले नहीं है। ओके, नाउ मूव टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले दी एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती है, यानी लेट से आपके पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 आयोटा, उसमें आप 0 + 0 आयोटा जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही रहेगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा 4 ही रहेगा, 3 आयोटा 0 में ऐड होगा 3 आयोटा ही रहेगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? वही कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पे 0 क्या है? रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी ही है, जिसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, यानी दिस इज 0 + 0 आयोटा। इसका मतलब 0 जो रियल नंबर है उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने स्टार्ट में वैसे ही बता दिया था कि एवरी रियल नंबर मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद द इमेजिनरी पार्ट 0। ओके, नेक्स्ट वन, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी यानी a + b आयोटा हैज द एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसके ऑपोजिट साइन, जब ऐड करें तो रिजल्ट जीरो आ जाए। तो अगर ए बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए माइनस बी। कोई जब इनको ऐड करोगे तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ये ऐड करके बताया भी हुआ है यहां पे, क्योंकि इसमें पहला रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, तो रियल पार्ट यहां पे ए है, यहां माइनस ए है, ऐड होके जीरो आ जाएगा। और इमेजिनरी के भी साइन ऑपोजिट है, ऐड होके जीरो आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूं कि लेट से मेरे पास है 4 + 3 आयोटा और दूसरा है -4 - 3 आयोटा। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर लूं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहला नंबर 4 -4 में ऐड होगा 0 और 3 आयोटा -3 आयोटा में ऐड होगा 0 आयोटा, मतलब रिजल्ट विल बी 0 0 इन ऑर्डर्ड फॉर्म। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको ऐड करने से रिजल्ट 0 0 आ जाए, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स में क्या थी? 1, यानी 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 and 0, यानी 1 + 0 आयोटा बनता 1 ही है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। यानी लेट से ये लिखा भी हुआ उसने, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे, तो क्या बनेगा इसका नतीजा? अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा सॉल्व करें तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में बताया था, पहले ए क्या होगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी यूं लिख लेता हूं ना, a + b आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, अगली ब्रैकेट में क्या है? 1 + 0 आयोटा। तो सिंपल आपका a 1 से मल्टीप्लाई होना है, वो a बनेगा। उसके बाद a 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0। उसके बाद b आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b आयोटा ही होगा, और फिर b आयोटा जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0, मतलब a + b आयोटा ही रिजल्ट आ रहा है। यू कैन राइट इट एज ए बी। तो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है? 1 and 0, यानी 1 + 0 आयोटा। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहते हैं एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 0 ना हो, हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, रियल नंबर्स में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं करेगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 बनेगा और 1/0 सॉल्व नहीं हो पाता। तो लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको मैं लिख लेता हूं a + b आयोटा, या आप उसको a b भी लिख सकते हैं यूं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z, यानी 1/a + b आयोटा ये बनता है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब रैशनलाइज करूंगा। और रैशनलाइजेशन क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, आयोटा का साइन चेंज करके, और उसी से क्या कर दें? डिवाइड। ये बनता है, यानी हमने रैशनलाइज किया। अब इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा इसका रिजल्ट बनाते हैं, रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी अलग करेंगे। ओके, तो क्या बनेगा? ऊपर आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा a - b आयोटा से, तो a - b आयोटा। नीचे फॉर्मूला है, हम ये मैट्रिक में बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, a + b × a - b। दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही माइनस हो रही हैं, तो ये बनता है a² - b², मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है b आयोटा, इसका b स्क्वायर। तो ये क्या बना? ऊपर है a - b आयोटा और नीचे आपके पास बना a² - b² और साथ आएगा -1। अब आप कहेंगे सर ये -1 कैसे आया? यहां पे मैंने दो चीजें ना, b और आयोटा है, b का स्क्वायर b² बन गया, और दूसरी टर्म है आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ओके, अब ये क्या बनेगा? ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया a - b आयोटा, और नीचे आपके पास क्या बना? a² + b², a² + b²। अब इसमें से आप a² + b² को दोनों के नीचे लिख दें, यानी a/a² + b² माइनस b × आयोटा डिवाइडेड बाय a² + b²। तो मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा? a/a² + b², कॉमा इमेजिनरी पार्ट क्या है? -b/a² + b²। और यूं मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये आपका रिजल्ट बनेगा इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो a b था, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला वो ये निकला आपके पास a/a² + b² एंड -b/a² + b²। ये पहला रियल पार्ट है, दूसरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये आपके सामने है रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या निकला? a/a² + b²,
और दूसरा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लास्ट प्रॉपर्टी है बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था कि दो नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं और तीसरा उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या था कि लेट से ए है और साथ बी प्लस सी है, तो क्या था हमने पढ़ा कि ए जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ए बी, और प्लस ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ए सी। सिमिलरली अगर ब्रैकेट में माइनस है आपके पास तो फिर यहां भी माइनस आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। सेम यहां पर भी ऐसे ही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, एक है सी प्लस डी आयोटा और ई प्लस एफ आयोटा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू में लिखा हुआ है ए प्लस बी आयोटा, तो बड़ा सिंपल सा रूल होगा कि जो शुरू में लिखा हुआ है वो पहले वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया, यानी ए बी जो है वो सी डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यही ए प्लस बी आयोटा ये ई प्लस एफ आयोटा यानी ई एफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो ये लिख दिए, चाहे प्लस चाहे माइनस तो वो दरमियान में वही साइन आ जाएगा, प्लस की बात करेंगे तो प्लस, माइनस की बात करेंगे तो माइनस। सो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह ये एग्जिस्ट करती है कि आप कोई भी नंबर है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और दरमियान में जो साइन है वही आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो सिंपल। नेक्स्ट कुछ हम स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है यानी सिंपल रियल नंबर्स ही रह जाएंगे वो, तो वहां पे भी हम ऐड करने का बड़ा सिंपल तरीका शेयर कर रहे हैं, वही है, कोई नई चीज नहीं है। यानी रियल पार्ट में रियल ऐड होगा ए प्लस सी, और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा, मतलब जीरो आएगा, तो ए प्लस सी है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट जीरो है, सिंपल। यानी लेट से मेरे पास एक रियल नंबर है 4 और दूसरा है 7, तो यू कैन राइट इट एज 4 प्लस 0 आयोटा एंड दिस इज 7 प्लस 0 आयोटा। अब ये बन गए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दोनों को ऐड करना है तो 4 7 में ऐड होगा 11, 0 0 में ऐड होगा तो 0 आयोटा, मतलब 11 प्लस 0 आयोटा, सो यू कैन राइट इट एज 11 एंड 0, सिंपल। क्वेश्चन क्या था, 4 और क्या थे 7, यानी 4 0, इसमें मुझे ऐड करना था 7 0, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 11 0, मतलब रियल पार्ट रियल में ऐड हुआ। सेम अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो वही चीज, वो रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी के साथ भी, तो के ए के साथ भी होगा और के जब 0 के साथ होगा तो वो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो फिर आप सिंपल रियल पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आप करके देख लें, जैसे ये ए प्लस 0 आयोटा है ना और दूसरा है सी प्लस 0 आयोटा, जब इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो वही तरीका होगा, सबसे पहले ए ने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ, फिर ए ने ही मल्टीप्लाई होना था 0 के साथ जो कि 0 हो जाएगा, उसके बाद ए की बारी खत्म, अब 0 की शुरू, तो 0 जब सी के साथ होगा तो 0, और 0 जब 0 के साथ भी होगा तो 0, मतलब सिर्फ ए सी बचता है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 0 आयोटा लिख सकते हैं ऐड करके, तो ये आप यूं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ए सी एंड 0, वेरी सिंपल। एंड सिमिलरली अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो जैसे आम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 ओवर a, तो इसका भी यही होगा। उसकी रीजन है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, हमें कोई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। यानी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट से a प्लस 0 आयोटा, तो इसका सॉरी क्या नाम है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर z विच इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 0 आयोटा। तो सिंपल ये क्या बनेगा 1 ओवर a, क्योंकि 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर भी दें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यानी अगर आप कर भी लें ना, ये 1 ओवर a प्लस 0 आयोटा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 0 आयोटा ओवर a माइनस 0 आयोटा, तो ऊपर क्या बनेगा मल्टीप्लाई होके a माइनस 0 आयोटा, नीचे वही फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर आपके पास क्या आ रहा है a माइनस 0 आयोटा और नीचे a स्क्वायर, और माइनस के बाद सारा टर्म 0 ही है तो यानी सिंपल a स्क्वायर। तो क्या बना आपके पास, ऊपर आ गया a माइनस 0 आयोटा का मतलब क्या है a माइनस 0 आयोटा, a स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख दे, तो यहां पे a और a कट गया, आपके पास आ गया 1 ओवर a, और यहां पे माइनस के बाद क्या आना है 0, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी आएगा 0 और साथ आयोटा। तो अब आप आंसर आपका क्या बना 1 ओवर a
और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। तो चीज वही है, आपका 1/a आंसर आ रहा है जस्ट लाइक रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इसका आंसर क्या होगा 1/a, और इमेजिनरी पार्ट क्या लिख देंगे 0। तो बहरहाल ये कुछ चीजें उसने शेयर की हैं आपके पास। अच्छा एक चीज, अगर आपके पास एक रियल नंबर है, लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, वो इक्वल है 2 के, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे 2 + 0 आयोटा कह सकते हैं, होगा वो 2 ही, तो सिंपल ये 2 ही लिख देता हूं मैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, तो इसका कॉन्जुगेट भी यही होगा। तो इसका मतलब है कोई भी रियल नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उसका कॉन्जुगेट भी वही होगा, वही रिजल्ट, यानी सेल्फ कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, वो अपना ही कॉन्जुगेट है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट भी वही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने बात की है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन प्रॉपर्टी में हम क्लेयर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज थी, उसको वेरीफाई करना है आपने। सबसे पहले लेट से हम बात करेंगे क्लेयर प्रॉपर्टी की। अब क्लेयर प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी कि फॉर ऑल, यानी वो तमाम, लेट से मेरे पास है a + b आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + d आयोटा। अगर इनका ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ है तो इनका सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देन मैं लिखता हूं यहां पे, दोनों को ऐड करता हूं, a + b आयोटा प्लस c + d आयोटा, तो रिजल्ट क्या बनेगा? रियल पार्ट में रियल ऐड होगा, यानी a में ऐड हो जाएगा c, प्लस b आयोटा में ऐड होगा d आयोटा, सो b आयोटा प्लस d आयोटा। इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, सो आपके पास आ जाएगा a + c प्लस यहां पे आएगा b + d, और आयोटा कॉमन आ गया, और ये जो रिजल्ट आया है दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहां भी आयोटा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, तो उनका सम भी क्या निकल आया? कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ दिस आयोटा इन द रिजल्ट। सो क्लेयर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो फिर दो नंबर्स में लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल। एक ले लेता हूं a + b आयोटा, और दूसरा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों को जैसे मर्जी ऐड कर दें, पहले को दूसरे में करें या दूसरे को पहले में कर लें, रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो करते हैं, सबसे पहले होना यह चाहिए कि a + b आयोटा में अगर आप ऐड कर दें c + d आयोटा, तो आपका रिजल्ट वही आना चाहिए कि आप c + d आयोटा में अगर ऐड करें a + b आयोटा। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आम रियल नंबर्स में होता है a + b एंड b + a। तो अब इसे प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a + b आयोटा प्लस c + d आयोटा। अब ऐड करना है, रियल पार्ट में रियल ऐड होगा तो a में ऐड हो जाएगा c, और दूसरा क्या है b आयोटा में ऐड हो जाएगा d आयोटा। ज्यादा से ज्यादा आयोटा कॉमन निकाल लें, a + c, और प्लस यहां पे आ जाएगा b + d और आयोटा कॉमन। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले लिखना है c + d आयोटा, और बाद में लिखना है a + b आयोटा। अब क्या होगा? रियल पार्ट में रियल ऐड होगा, मतलब c में ऐड होगा a, यानी c + a, प्लस d आयोटा में ऐड हो जाएगा b आयोटा। ओके, अब आयोटा कॉमन निकाल लें, यहां पे है c + a, और यहां पे आयोटा कॉमन आएगा तो d + b, आयोटा बाहर आ गया। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना a b c d, ये तो रियल नंबर्स हैं, आम नंबर्स हैं ये, ठीक है। इसको आप बिल्कुल वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर वाली अप्लाई कर सकते हैं कि ये c + a है, इसकी जगह लिख लें a + c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये d + b है, इसकी जगह लिख लें b + d, क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ी हुई हैं हमने पहले, इनटू आयोटा। दिस इज द सेकंड आंसर।
अब जरा कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। सो वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब कि a प्लस बी आयोटा, उसमें ऐड कर लें c प्लस डी आयोटा, या आप लिख लें c प्लस डी आयोटा, उसमें ऐड कर लें a प्लस बी आयोटा। रिजल्ट विल बी सेम, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज अबाउट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। के लेट से हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक को कह लेता हूं a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा दूसरा, और उससे अगला कह लेता हूं e प्लस f आयोटा। अगर इन तीनों का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ है, फॉर ऑल दीज 3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इन तीनों को जैसे मर्जी ऐड करें। आप a प्लस बी आयोटा लिखें, उसमें ऐड कर लें बेशक c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस f आयोटा, यानी पहले बेशक आप इन दो को ऐड कर लें, वो इक्वल होना चाहिए a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस f आयोटा। चाहे आप पहले इन दो को ऐड कर लें, दूसरे और तीसरे को, बाद में पहले वाला ऐड कर लीजिएगा, या चाहे आप पहला और दूसरा पहले ऐड करें, बाद में तीसरा ऐड कर लीजिएगा, इट डजंट मैटर। ये चीज हम अब प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा और प्लस e प्लस f आयोटा। तो पहले ये c प्लस डी और e प्लस f को ऐड करेंगे, तो ये a प्लस बी आयोटा लेट से एज इट इज a प्लस बी आयोटा। अब ये क्या बनेगा जी, आपके पास रियल पार्ट में रियल ऐड होगा c प्लस e प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ऐड होगा d प्लस f, d प्लस f। दोनों के साथ आयोटा है, मैंने आयोटा कॉमन लिख दिया, ये इन दोनों का सम मैंने बना लिया। अब उसमें ऐड होना है फर्स्ट वाला, तो अब उसी तरह ऐड करें। रियल पार्ट a है, यहां पे रियल पार्ट क्या है c प्लस e, ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तो a प्लस c प्लस e, और इसका इमेजिनरी पार्ट है b, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है d प्लस f, तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी b प्लस d प्लस f, और साथ क्या आ रहा है आयोटा, क्योंकि आयोटा d प्लस f के साथ भी है और b के साथ भी था। तो ये आपका लेफ्ट साइड का रिजल्ट आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। अब राइट साइड कर लें, उसका रिजल्ट भी सेम होगा। सो राइट हैंड साइड क्या थी, a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा और e प्लस f आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा में c प्लस डी आयोटा पहले ऐड कर लें और बाद में उसमें e प्लस f आयोटा ऐड कर लें। तो कर लेते हैं। पहले सबसे पहले a में ऐड होगा c, रियल में रियल a प्लस c, और इमेजिनरी में इमेजिनरी यानी b आयोटा प्लस d आयोटा, तो b प्लस d लिख लें, आयोटा कॉमन लिख दें, ये मैंने ऐड कर लिया, प्लस e प्लस f आयोटा एज इट इज। अब ये रिजल्ट आ चुका है पहले दो का ऐड करने से, अब उसको तीसरे में ऐड कर लें, तो रियल पार्ट a प्लस c है, वो ऐड हो जाएगा रियल पार्ट यानी e में, तो ये बनेगा a प्लस c प्लस e, प्लस इमेजिनरी पार्ट है b प्लस d और वहां पे इमेजिनरी पार्ट है f, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी b प्लस d प्लस f, और साथ तीनों के आयोटा आना है। सो ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको कह लें सेकेंड आंसर। आप जरा कंपेयर कर लें, फर्स्ट का आंसर भी यही था a प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, सेकेंड में भी यही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास रिजल्ट आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा, e प्लस एफ आयोटा। आप इनको जैसे मर्जी ऐड कर सकते हैं, आप बेशक पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर लें या बेशक पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें, इट डजंट मैटर। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं, हमने प्रूव कर लिया एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
ये मैंने लिख दिया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे भी वही होगा, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट्स से a plus b iota belongs to c, then we can say 0 plus 0 iota is additive identity. 0 plus 0 iota is additive identity. ये 0 plus 0 iota को आप 0 0 भी कह सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर, यानी इसको ऊपर वाले को आप कह सकते हैं ए बी, ठीक है, और ये 0 plus 0 आयोटा को क्या कह सकते हैं 0 0, आप यूं भी लिख सकते हैं। बहरहाल अब इसे प्रूव करके भी देख लेते हैं कि a प्लस बी आयोटा में ऐड कर दें 0 plus 0 आयोटा, तो इसको ऐड करने से फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि रियल पार्ट जब रियल में ऐड होगा तो a plus 0 आना है, और प्लस इमेजिनरी में ऐड होगा तो b में ऐड होगा 0 में, तो b plus 0 और साथ आयोटा है, तो a में 0 ऐड कर भी लें a ही आएगा, और इधर b में 0 ऐड कर लें b ही आएगा, यानी रिजल्ट वही आ जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिख देते हैं कि a प्लस बी आयोटा, अगर उसमें आप ऐड कर दें 0 plus 0 आयोटा, आपका रिजल्ट वही वापस आ गया a प्लस बी आयोटा। हेंस वी कैन से 0 plus 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये मैंने शुरू में स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, हमने प्रूफ भी कर दिया कि उसको ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। सो फॉर ऑल a plus b iota belongs to complex number, there exist minus a minus b iota also belongs to complex number, then you can write, then आप लिख सकते हैं कि a plus b iota उसमें ऐड कर दें ये माइनस a माइनस b iota, आपका रिजल्ट आ जाएगा 0 plus 0 iota। कैसे आएगा आप सिंपल देख लें, a में आप ऐड कर लें माइनस a 0 और b में ऐड कर लें माइनस b 0, यानी रियल में रियल ऐड करें, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करें, आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी आयोटा एंड माइनस a माइनस b आयोटा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी आयोटा एंड माइनस a माइनस b आयोटा आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। उसकी वजह यह है कि इनको ऐड करने से आपका रिजल्ट 0 0 आ रहा है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नाउ क्वेश्चन 2, वेरीफाई द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह पहले क्लियर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स से फॉर ऑल, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट्स से a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस d आयोटा, दे बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर इनका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो लिख लेते हैं देन a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस d आयोटा क्या होता है। एक तो डायरेक्ट हमने बना लिया था रिजल्ट, यहां पे फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले a मल्टीप्लाई होगा c के साथ प्लस फिर a मल्टीप्लाई होगा d आयोटा के साथ प्लस अब b आयोटा की बारी, तो b आयोटा मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो b c आयोटा और प्लस b आयोटा जब d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो b d आयोटा स्क्वायर। क्या बना ac प्लस नेक्स्ट दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा ad प्लस bc और प्लस bd और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी bd माइनस है। उसको शुरू में ac के साथ लिख देते हैं, ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc और साथ आयोटा है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अगर, तो उनका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि रिजल्ट में भी आपके पास आयोटा फैक्टर आ रहा है, तो इट मींस दिस इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पे प्रोडक्ट का एक रिलेशन भी आपके सामने आता है कि अगर a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा है तो रिजल्ट क्या होता है ए सी माइनस बी डी, यानी रियल पार्ट रियल के साथ, a किसके साथ हुआ c के साथ, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ है b इंटू डी और दरमियान में साइन ऑपोजिट है यानी माइनस है।
और दूसरा फिर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो यही रूल अप्लाई करेंगे हम आगे मल्टीप्लीकेशन में भी, डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ही बात होनी है। तो फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा एंड सी प्लस डी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन से कि ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी आयोटा, या सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी आयोटा, रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम। तो कर लेते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, तो मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, इसी तरह फिर ए मल्टीप्लाई होगा डी आयोटा के साथ, प्लस बी आयोटा जब सी से होगा तो बी सी आयोटा, और प्लस बी आयोटा जब डी आयोटा से होगा तो बी डी आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज ए सी प्लस ये ए डी और बी सी है, इनमें से आयोटा कॉमन आ गया, और ये बी डी लास्ट पे है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी ये माइनस बी डी है। उसको यूं लिख लें, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, और साथ क्या है? आयोटा। ये फिर मल्टीप्लीकेशन के स्टेप्स बता दिए, आप डायरेक्टली भी ये कर सकते थे, यानी ए सी माइनस बी डी और क्या है? ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ओके, ये लेफ्ट साइड है। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले है सी प्लस डी आयोटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी आयोटा। तो करें जी, सबसे पहले सी की बारी, सी होगा ए के साथ, फिर सी होगा बी आयोटा के साथ, फिर डी की बारी, डी आयोटा ए के साथ होगा तो डी ए आयोटा, और फिर डी आयोटा जब बी आयोटा के साथ होगा तो डी बी आयोटा स्क्वायर। ओके, सी ए है, इसकी जगह मैं ए सी लिख सकता हूं क्योंकि रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन जिस मर्जी को पहले लिखें। प्लस आयोटा कॉमन निकाल लें, ये सी बी प्लस डी ए, और ये प्लस डी बी इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। एक स्टेप और कर लें, ये आपके पास है ए सी प्लस ये सी बी है, इसे बी सी लिख दें, ये डी ए है, इसे ए डी लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रियल नंबर्स हैं ये ए बी सी डी सारे। तो जिस मर्जी को पहले लिखें, जिस मर्जी को बाद में, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन रियल नंबर्स। यहां पे क्या है जी? डी बी है, इसे मैं बी डी लिख देता हूं, और साइन क्या आ गया? माइनस। अब हम एक काम करते हैं, वो बी डी को शुरू में लिख लेते हैं। तो ये है ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी इंटू आयोटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए सी माइनस बी डी, यहां भी ए सी माइनस बी डी आ रहा है। दूसरा था ए डी प्लस बी सी, यहां पे है बी सी प्लस ए डी, जिस मर्जी को पहले लिख लें, मैं ऑर्डर रिवर्स कर देता हूं, ए सी माइनस बी डी, और यहां मैं लिख देता हूं ए डी प्लस बी सी। दो नंबर्स ऐड हो रहे थे जी, जिस मर्जी को पहले लिखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर्स हमने पढ़ा था। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब जरा 1 और 2 का कंपैरिजन कर लें, दोनों रिजल्ट सेम है। इक्वेशन 1 में भी ए सी माइनस बी डी है, यहां पे भी वही है, ए डी प्लस बी सी है, यहां भी ए डी प्लस बी सी, मतलब दोनों साइड्स क्या निकल आई? सेम। हेंस कि आप बेशक ए प्लस बी आयोटा उसे मल्टीप्लाई कर दें सी प्लस डी आयोटा के साथ, या आप सी प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस बी आयोटा के साथ, आपका रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीन चीजों के बारे में है। फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा एंड ई प्लस एफ आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सो देन क्या प्रॉपर्टी है? ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा और ई प्लस एफ आयोटा, इनको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, चाहे पहले दूसरे और तीसरे को कर लें, बाद में पहला कर लीजिएगा, चाहे पहले पहला और दूसरा कर लें, यानी ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा को पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई कर दें ई प्लस एफ आयोटा से, आपका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो प्रूफ कर लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इंटू ई प्लस एफ आयोटा। अब करें मल्टीप्लाई। ओके, देख लेते हैं। दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर फॉर्मूला जहन में रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें डिटेल में। तो वो क्या बनेगा जी, सी मल्टीप्लाई होगा पहले सी ई के साथ, प्लस सी फिर होगा एफ आयोटा के साथ, प्लस डी आयोटा ई से होगा तो डी ई आयोटा, और प्लस डी आयोटा एफ से होगा तो डी आयोटा एफ, सॉरी डी एफ आयोटा स्क्वायर आएगा। डी आयोटा एफ आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ये बना ए प्लस बी आयोटा, ये आपके पास है सी ई प्लस सी एफ प्लस डी ई, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, और ये बनेगा डी एफ और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ब्रैकेट क्लोज। क्या बना, ए प्लस बी आयोटा इनटू, इधर क्या चीज आ रही है, ब्रैकेट लगा लेता हूं पहले, सीई और वो लास्ट पे है डी एफ माइनस में, प्लस सी एफ प्लस डीई और आयोटा, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को सी प्लस डी और ई प्लस एफ आयोटा को। अब रिजल्ट को अब हमने पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सीई माइनस डी एफ, प्लस फिर ए ही मल्टीप्लाई होगा सी एफ प्लस डीई आयोटा के साथ, प्लस अब बारी है बी आयोटा की, तो बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा सीई माइनस डी एफ के साथ, प्लस बी आयोटा ही मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ, यानी सी एफ प्लस डीई आयोटा के साथ। अब ये क्या बनता है, थोड़ा हमें डिटेल में देखना होगा। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा अंदर ए सी ई माइनस ए डी एफ, ओके, प्लस इधर ए आयोटा है, अंदर मल्टीप्लाई होगा ए सी एफ के साथ आयोटा और ए डी ई के साथ भी आयोटा, प्लस यहां पे आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ई साथ आयोटा, माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा बी डी एफ साथ आयोटा, प्लस ये बनता है आयोटा स्क्वायर, बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी एफ आयोटा स्क्वायर, और बी अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ बी डी ई साथ आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैं डिटेल में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। ओके, अब क्या बना, रियल टर्म्स अलहदा कर लेते हैं। पहली है ए सी ई, दूसरी है ए डी एफ, उसके बाद आपके पास ये चार टर्म्स हैं, हर एक के साथ आयोटा आ रहा है, इनमें से आयोटा कॉमन निकाल लें तो बनता क्या है, ये है ए सी एफ, प्लस अगली टर्म है ए डी ई, उससे अगली टर्म है बी सी ई, और उससे अगली है माइनस बी डी एफ, और साथ कॉमन क्या है, आयोटा। अब आखिरी दो टर्म्स बच गई, बी सी एफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और बी डी ई फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली दो टर्म ए सी ई माइनस ए डी एफ, उसके बाद ये लास्ट टू टर्म्स भी आयोटा के बिना है, ये दोनों नेगेटिव हैं, आपको नजर आ रहा है, इस -1 की वजह से दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। तो बी सी एफ और माइनस बी डी ई, ये सारा रियल पार्ट है, और प्लस नेक्स्ट ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है सारा, ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई और माइनस बी डी एफ, ये सारे का सारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये रिजल्ट आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड का। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब करते हैं राइट हैंड साइड। पहले a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी आयोटा से, तो पहले a मल्टीप्लाई होगा ए सी, फिर a मल्टीप्लाई होगा डी आयोटा के साथ, फिर b आयोटा सी से होगा, और फिर यही b आयोटा डी आयोटा के साथ होगा, तो बी डी आयोटा स्क्वायर, और ये e प्लस एफ आयोटा एज इट इज। ओके, ए सी प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, तो ये बनता है ए डी प्लस बी सी, और प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
और ये ई प्लस एफ आयोटा एज इट इज। ओके, ये क्या बना, ए सी और एंड वाला बी डी माइनस है, उसको मैंने लिख दिया, प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट बना, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें ई प्लस एफ आयोटा से। ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होगी, दोबारा से तो कर लेते हैं। पहले ए माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ई के साथ। तो ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाई हुआ ई के साथ, प्लस अब यही टर्म मल्टीप्लाई होगी एफ आयोटा के साथ, यानी ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाई होगी एफ आयोटा के साथ। अब इसकी बारी खत्म, प्लस अब ए डी प्लस बी सी आयोटा जो है वो ई से मल्टीप्लाई होगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा ई के साथ। ओके, फिर प्लस यही ए डी प्लस बी सी आयोटा मल्टीप्लाई होगा एफ आयोटा के साथ, यानी ए डी प्लस बी सी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आयोटा के साथ। तो अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या बनेगा जी, सबसे पहले ए सी माइनस बी डी ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ई दोनों के साथ आ जाएगा, ए सी ई माइनस बी डी ई, प्लस अब ये ए सी मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ, तो ए सी एफ साथ आयोटा, और इसी तरह आगे माइनस है, बी डी भी मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ साथ आयोटा। नेक्स्ट आते हैं प्लस, यहां पे ए डी मल्टीप्लाई हो रहा है ई के साथ, तो ए डी ई साथ आयोटा, और प्लस बी सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ई के साथ साथ आयोटा, प्लस यहां पे ए डी मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ, और साथ आयोटा स्क्वायर बनेगा, ए डी एफ आयोटा स्क्वायर, और इसी तरह बी सी भी एफ के साथ होगा साथ आयोटा स्क्वायर। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां -1 लगा देंगे, तो ए सी ई माइनस बी डी ई, प्लस अगली चार टर्म्स में आयोटा कॉमन आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो आयोटा कॉमन ले लें तो क्या क्या बनती हैं, ए सी एफ माइनस बी डी एफ प्लस ए डी ई और प्लस बी सी ई, चारों में से आयोटा कॉमन आ गया। और अगली दो टर्म्स जो हैं आयोटा स्क्वायर वाली हैं, ए डी एफ है आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और बी सी एफ है आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब सिंपल टर्म्स चार हैं, पहली दो ए सी ई और बी डी ई, और आखिरी दो इनमें भी आयोटा नहीं है। आखिरी दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बनाया हमने, तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस भी माइनस। तो अब ये चारों टर्म्स लिखता हूं, पहली दो हैं ए सी ई माइनस बी डी ई माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ, ये सिंपल टर्म्स लिखी, प्लस अब दूसरी आयोटा हमने कॉमन निकाला हुआ है, वो कौन सी टर्म्स है, ए सी एफ माइनस बी डी एफ प्लस ए डी ई और प्लस बी सी ई, इनमें से आयोटा क्या है, कॉमन। ये रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड का, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब जरा कंपैरिजन करते हैं 1 एंड 2 का। इक्वेशन 1 जो थी उसमें हमारे पास था ए सी ई ए डी एफ बी सी एफ और बी डी ई, यानी एक टर्म पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे भी ऐसे ही है, ए सी ई पॉजिटिव है, बी डी ई ए डी एफ और बी सी एफ तीनों नेगेटिव है। जिस मर्जी को पहले बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये दूसरी टर्म्स है जिसमें एक नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, सिर्फ बी डी एफ नेगेटिव है। तो इक्वेशन 1 में जाते हैं, वहां पे भी आपके पास सिर्फ बी डी एफ नेगेटिव है, बाकी तीनों पॉजिटिव है। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जिस मर्जी को पहले लिखें जिस मर्जी को बाद में, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर सारे ए बी सी डी ई एफ सारे रियल नंबर्स हैं। तो 12 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ जाती हैं। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया है लिख देते हैं। तो हेंस हमने लिख दिया ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इंटू ई प्लस एफ आयोटा। या पहले ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई करें और बाद में ई प्लस एफ आयोटा, रिजल्ट विल बी सेम। ये थोड़ी सी लेंथी जरूर थी, मे बी आपको बोरिंग लगी हो, लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन बहरहाल करना ऐसे ही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या होती है बेसिकली, यहां पे लिख देता हूं, फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा belongs to complex number then 1 plus 0 iota, हमने सिंपल इसे 1 0 कहा था ऑर्डर्ड पेयर में, is multiplicative identity।
1 plus 0 iota is called multiplicative identity. ये प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। करके देख लें, a प्लस बी आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करके देख लें 1 प्लस 0 आयोटा के साथ, आपका रिजल्ट यही वापस आ जाएगा a प्लस बी आयोटा। कर लें, पहले a 1 से होगा a, फिर a मल्टीप्लाई होगा 0 आयोटा से तो 0 हो गया, उसके बाद b आयोटा इंटू 1, फिर b आयोटा इंटू 0, 0 हो गया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया a प्लस बी आयोटा। तो हेंस 1 एंड 0 यानी 1 प्लस 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो फॉर ऑल a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और साथ कंडीशन है कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी a प्लस बी आयोटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, यानी 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता ना बेसिकली, तो उसके बिना होता है। अब होगा क्या, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक रिलेशन बनाया था। सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, वो था a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, साथ आयोटा, माइनस को बेशक यहां पे लिख दें। दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर ये है तो इसको जब a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, 1 0, यानी जैसे आम नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, नाउ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। a प्लस बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो आएगा a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ, b आयोटा के साथ, वो माइनस है तो माइनस a b आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब b आयोटा a के साथ होगा तो प्लस b आयोटा इंटू a, यानी b a आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब b आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस b आयोटा से तो माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दरमियान वाली दोनों चीजें जो है ना ये बिल्कुल सेम है, ये ए बी कह लें या बी ए कह लें, एक ही बात है। मैं एक स्टेप कर देता हूं, और a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसे भी लिख लें a बी आयोटा, बी ए आयोटा है ना तो मैंने a बी आयोटा कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस मर्जी को पहले लिखें। और यहां पे क्या, माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, बिल्कुल ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या कह लें 0 आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट पे क्या है, प्लस बी स्क्वायर। प्लस क्यों लिखा मैंने, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम क्या आएगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर सिंपल टर्म्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, 1, यानी सिंपल 1 बच रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप 0 आयोटा साथ लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं प्लस 0 आयोटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए थे ना, आयोटा वाली टर्म खत्म हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो था, यानी a प्लस बी आयोटा, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट आ गया 1 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो a प्लस बी आयोटा एंड a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर are the multiplicative inverse of each other.
आर दी मल्टीप्लीकेटिव क्या इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सारे का सारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसने लिख के बता भी दिया है, तो हम प्रूव करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं जो उसने कही है, वो है ए बी और उसके बाद है सी डी प्लस ई एफ। तो आप यूं भी कर सकते हैं, या मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूं, ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा प्लस ई प्लस एफ आयोटा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, तो इसे सॉल्व करें। ए प्लस बी आयोटा एज इट इज और ब्रैकेट में दोनों ऐड कर दें। तो ऐड करने से क्या होगा, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा सी ई में, और प्लस डी आयोटा किसमें ऐड होगा, एफ आयोटा में, यानी डी प्लस एफ आ जाएगा साथ आयोटा। अब मल्टीप्लाई होना है बाहर वाला, तो ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होना है पहले किसके साथ, सी प्लस ई के साथ। लिख लेता हूं, तो कैसे मल्टीप्लाई होना है, ए मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले किसके साथ, सी प्लस ई के साथ, यानी ए इंटू सी प्लस ई। फिर ए मल्टीप्लाई होगा ये दूसरे के साथ, यानी ए मल्टीप्लाई होगा डी प्लस एफ साथ आयोटा है। अब बी आयोटा की बारी, प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस ई और फिर प्लस बी आयोटा इंटू दिस, यानी बी आयोटा इंटू डी प्लस एफ और साथ क्या है आयोटा। अब ये बनता क्या है, सबसे पहले क्या बनेगा, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस ए ई, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, प्लस इधर आगे करें ए इंटू डी साथ आयोटा है बाहर, और ए इंटू एफ साथ क्या है आयोटा, प्लस बी आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा जी, तो बी सी से होगा साथ आयोटा, और फिर आगे प्लस है बी मल्टीप्लाई होगा ई के साथ और साथ क्या है आयोटा, प्लस ये बी अंदर मल्टीप्लाई होना है और साथ आयोटा स्क्वायर बनता है आयोटा इंटू आयोटा। तो बी अंदर मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, आयोटा स्क्वायर है साथ, और बी अंदर मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ और साथ है आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख देना है। बाकी टर्म्स देखते हैं क्या क्या बनती हैं। सबसे पहले है ए सी प्लस ए ई, उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 चारों में आयोटा है, तो आयोटा कॉमन निकाल लें। अब ये चारों टर्म है क्या, सबसे पहले ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी और प्लस बी ई, और आखिरी दो टर्म जो बची बी डी के साथ आयोटा स्क्वायर है मतलब -1, और प्लस बी एफ के साथ भी आयोटा स्क्वायर है मतलब -1। तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लिखते हैं, शुरू वाली थी ए सी प्लस ए ई, और अब ये आखिरी दो लिख लेते हैं बी डी माइनस बी एफ। ये लिखी मैंने चारों टर्म्स विदाउट आयोटा, प्लस अगली विद आयोटा है वो यहां पे लिख देता हूं, वो ये सारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने, ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बीई और साथ क्या है आयोटा। ये मैंने सॉल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड को। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए बी इंटू सी डी, यानी पहले ए बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा सी डी से और फिर यही ए बी मल्टीप्लाई होगा ई एफ से, तो वो ये लिखा हुआ है। तो राइट साइड सबसे पहले मैंने कॉपी की, ये मैंने लिख दी। अब इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहले काम करूंगा, ये इसे दूसरी फॉर्म में लिखता हूं, ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा इंटू ई प्लस एफ आयोटा। तो पहले तो ये दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इधर करता हूं, क्या बनेगा, पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, फिर यही ए मल्टीप्लाई होगा डी आयोटा के साथ, प्लस अब बी सी की बारी, सॉरी बी आयोटा की बारी। तो बी आयोटा जब सी से होगा तो बी सी आयोटा, और यही बी आयोटा जब डी से होगा तो बी डी आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब अगला पेयर ए पहले होगा ई के साथ, ए ई, और प्लस ए होगा एफ आयोटा के साथ, प्लस अब बारी आती है बी आयोटा की जो कि ई से होगा पहले, तो बी ई आयोटा, और यही बी आयोटा जब एफ आयोटा से होगा तो बी एफ आयोटा स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं फर्दर क्या बनता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले पहली वाली ब्रैकेट में ए सी प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें,
तो ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा और प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस अगली ब्रैकेट में क्या आएगा वो यहां लिख लेता हूं ए ई और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें तो ए एफ प्लस बी ई के साथ आ जाएगा आयोटा और प्लस बी एफ है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब सिंपल क्या होगा ये ए सी है ये बी डी तो ए सी माइनस बी डी होगा और उसके बाद आयोटा वाला क्या था ए डी प्लस बी सी एज इट इज। ये पहली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद निकला प्लस दूसरी ब्रैकेट में क्या बनता है वो यहां लिख लेता हूं ये ए ई है और ये माइनस बी एफ ए ई माइनस बी एफ और आयोटा वाली टर्म वही दरमियान में जो लिखा हुआ है ए एफ प्लस बी ई और साथ है आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को आपस में हमने ऐड करना है प्लस करना है तो रियल में रियल ऐड होगा यहां रियल है ए सी माइनस बी डी उसमें ऐड हो जाएगा ये वाला रियल नंबर ए ई माइनस बी एफ प्लस इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा ए डी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी प्लस ये वाला है उसमें ए एफ प्लस बी ई और साथ हर एक के साथ क्या था आयोटा। ये हमारा रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड का। अब कंपैरिजन करते हैं इसको लेफ्ट के साथ तो इसमें जो रियल पार्ट है वो ये है जिसमें बी डी और बी एफ माइनस है। अगर हम ऊपर जाएं फर्स्ट इक्वेशन में तो बी डी और बी एफ माइनस थे ए सी और ए ई पॉजिटिव हैं यहां पर भी ए सी और ए ई पॉजिटिव थे। ओके आयोटा के साथ अब देखते हैं सारे पॉजिटिव हैं ए डी बी सी ए एफ बी ई यहां भी ऐसे ही है ए डी बी सी ए एफ बी ई। ऑर्डर मैटर नहीं करता जिस मर्जी को पहले लिखें जिस मर्जी को बाद में लिखें तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई तो इसका मतलब हैंस हमने प्रूव कर दिया जो हमारा क्वेश्चन था कि ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ ये किसके इक्वल आ गया ए बी इंटू सी डी यानी ए बी मल्टीप्लाई हुआ सी डी से यानी सी प्लस डी आयोटा से और प्लस यही ए बी मतलब ए प्लस बी आयोटा इंटू ई प्लस एफ आयोटा यानी ई एफ से हमने ये प्रूव कर दिया हेंस प्रूव्ड। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं हर एक में एक ही काम करना है आयोटा की कोई ना कोई पावर है उसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें जी आपके सामने है आयोटा रेज टू पावर 9। अब आयोटा की पावर 9 आ रही है हमने एक चीज पढ़ी थी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है वही रूल अप्लाई करेंगे। मैं इसको यूं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर के ऊपर मैं लिख देता हूं 4 तो 2 4 8 हो जाएगा ये पावर 8 बन गई और एक आयोटा मैं अलहदा लिख देता हूं आयोटा 9 कंप्लीट हो जाता है। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें ऊपर पावर है 4 और साथ आयोटा एज इट इज। अब -1 की पावर 4 है 4 इवन नंबर है तो याद रखिएगा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि जब भी किसी नेगेटिव पावर इवन हो जाए यानी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो जाए तो आंसर विल बी पॉजिटिव और जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव ही होगा। तो ये -1 की पावर 4 है तो ये +1 हो जाएगा। 1 क्यों क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर ले आंसर 1 ही आता है और साथ आयोटा और ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या आ जाएगा आयोटा। सेकेंड पार्ट करते हैं आयोटा 14 है तो आयोटा 2 के ऊपर सीधा सीधा 7 लिख देता हूं 2 7s are 14। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज टू पावर 7 और नेगेटिव की पावर इस दफा ऑड आ रही है 7 है ना तो आपका आंसर क्या होगा -1 यानी नेगेटिव की पावर ऑड हो तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट वन माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 इसको मैं यूं करता हूं -1 अलहदा कर लेता हूं मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 19 अलहदा तो क्या बनेगा जी -1 के ऊपर भी 19 आ गया मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर सेपरेट कर दी मैंने और आयोटा के ऊपर भी 19। अब ये -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा 1 की पावर जो मर्जी लें 1 ही है और आयोटा 19 है तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर 9 लिखें तो ये 18 हो जाएगा और एक बच गया 19। ओके -1 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें ऊपर पावर 9 है और आयोटा एज इट इज -1। अब ये -1 की पावर 9 है ऑड नंबर है तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव यानी -1 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए 1 into 1 1 और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा।
फोर्थ पार्ट बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें अयोटा का जिक्र नहीं आ रहा लेकिन मैं बनाऊंगा जिक्र, कैसे जरा देखिएगा। -1 के ऊपर पावर है -21/2, इसे मैं यूं लिख देता हूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21। एक ही बात है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा -21 से तो वही -21 है, नीचे 2 एज इट इज है। इस तरह करने का क्या फायदा होगा कि -1 के ऊपर 1/2 है ना, तो ये नहीं, -1 का अंडर रूट है बेसिकली, और पावर क्या है ऊपर -21, -1 का अंडर रूट बन गया ना पावर 1/2, और -1 का अंडर रूट होता है अयोटा, यानी अयोटा की पावर आ गई -21। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करें, इसे नीचे ले जाता हूं, 1 ओवर अयोटा की पावर +21 हो जाएगी, ऊपर माइनस थी नीचे जाके प्लस हो गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर अयोटा 21 है, तो अयोटा स्क्वायर के ऊपर मैं लिख देता हूं 10 इंटू 2 20, और एक बच गया 21, पूरे हो गए। तो 1 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 10 है, साथ अयोटा, और ये -1 की पावर 10 यानी नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और साथ अयोटा, यानी 1 ओवर अयोटा आपका रिजल्ट होगा। इसको लिख लेते हैं 1 ओवर अयोटा। वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसे रैशनलाइज कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर से अयोटा रिमूव कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, ये अयोटा है, आप इसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसी के साथ डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, ऊपर 1 इंटू अयोटा आ जाएगा अयोटा, और नीचे अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर होगा, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ऊपर अयोटा आ गया, नीचे -1, और माइनस नीचे लिख लें ऊपर लिख लें, जहां मर्जी लिख लें, फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस विल बी माइनस अयोटा, ये आपका रिजल्ट होगा इस पार्ट का, यानी माइनस अयोटा, माइनस ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर में 1 लिखना लाजमी नहीं है। दिस इज टोटली अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कहते हैं राइट इन द फॉर्म राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की फॉर्म में ना आप अपना रिजल्ट मेंशन करें। सबसे पहले -1 का अंडर रूट है, साथ b है, तो क्या करें, ये सिंपल एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा कि एज वी नो कि अयोटा किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। सो जो हमारा क्वेश्चन है ना कि -1 का अंडर रूट और साथ b है, ये सिंपल क्या बनेगा, -1 के अंडर रूट की जगह अयोटा और साथ b, यानी आप इसे यूं लिख सकते हैं b अयोटा। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, अयोटा की फॉर्म में मैंने बना लिया। पार्ट 2 की बात करते हैं, इसमें है अंडर रूट के अंदर -5, तो वही काम करते हैं, मैं अंडर रूट के अंदर ना एक काम करता हूं, मैं 5 अलहदा लिख देता हूं और -1 अलहदा कर देता हूं, लिख सकता हूं ब्रेक करके 5 इंटू -1। अब अंडर रूट दोनों के ऊपर लिख दें, 5 के ऊपर भी और मल्टीप्लाई बाय -1 के ऊपर भी। अब सिंपल आप आंसर लिख दें, ये 5 का अंडर रूट एज इट इज और -1 का अंडर रूट अयोटा। साइड पे आप बता दें कि आपने क्या किया है, कि अयोटा किसकी जगह पे लिखा है, -1 का अंडर रूट, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो यही आपका रिजल्ट होगा, अंडर रूट 5 अयोटा। अयोटा की फॉर्म में हमने रिजल्ट बना लिया। नेक्स्ट वन इज -16/25, इसमें से भी माइनस अलहदा करते हैं, मैं लिखता हूं 16 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 25। अब ये रेडिकल साइन अलहदा अलहदा कर सकते हैं हर एक के ऊपर, क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। यहां चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, 16 और -1, और नीचे 25 है, ये डिवाइड हो रहा था, मैंने अंडर रूट हर एक के साथ अलहदा कर दिया। 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, और ये -1 का अंडर रूट अयोटा। और साइड पे मैं बता देता हूं कि अयोटा किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी हमने अपने क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ अयोटा बना लिया। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। 1 ओवर -4 अंडर रूट है, तो माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूं, -1 ओवर 4 लिख लेता हूं, क्योंकि नेगेटिव साइन को ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, दरमियान में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ऊपर है -1, इसे मैं यूं करता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे वाला 4 एज इट इज। इससे क्या आसानी होगी कि जो -1 है ना, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, वो अयोटा बन जाएगा, बाकी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अंडर रूट सेपरेट करते हैं, चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, -1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट, और नीचे 4 का अंडर रूट। ओके, ऊपर -1 का अंडर रूट क्या होगा, अयोटा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और नीचे 4 का अंडर रूट 2। आप साइड पे बता दें कि आपने किया क्या है, कि अयोटा लिख दिया है किसकी जगह, -1 का अंडर रूट।
तो ये क्या बनेगा जी, अयोटा इंटू 1 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, अयोटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे यही आंसर है, आप ज्यादा से ज्यादा इसे यूं कर सकते हैं कि 1/2 इंटू अयोटा लिख दें, यानी आपको नजर आ जाए कि ये प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक हो गया, इमेजिनरी पार्ट 1/2 है और इसका रियल पार्ट तो, और यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था अयोटा की फॉर्म में रिजल्ट लिखें, हमने अयोटा की फॉर्म में रिजल्ट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो 6 वाले को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल हमने क्या पढ़ा था, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो तो रियल रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है। ओके, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं, पहले 7 + 9 अयोटा, उसमें मुझे ऐड करना है 3 - 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब इनको जब ऐड करना है कैसे करेंगे, मैंने बोला रियल में रियल ऐड होगा, मतलब 7 में 3 प्लस 9 अयोटा में क्या ऐड होगा, -5 अयोटा, मतलब 9 अयोटा -5 अयोटा। ओके, 7 + 3 10 और प्लस 9 में से 5 गए 4 अयोटा। यही आंसर है। आप इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सो 10 and 4, दिस विल बी दी रिजल्ट। आसान अल्फाज में यहां पे भी देख सकते हैं, 7 में 3 ऐड होगा, क्या बनेगा 10, और 9 में -5 ऐड होगा, क्या बनेगा 4। वही हमारा रिजल्ट है। नाउ मूव टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं। पहले उसे मैंने अयोटा फॉर्म में लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर से, 8 - 5 अयोटा पहला, और उसके बाद माइनस है, और दूसरा क्या है -7 + 4 अयोटा। अब ये क्या बनेगा, पहले माइनस की वजह से साइन चेंज होने हैं, मैं कर लेता हूं। 8 - 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और आगे -4 अयोटा, यानी 7 और 4 अयोटा के साइन चेंज हो गए। आप सिंपल देख लें, 8 है और ये +7 है, दिस विल बी इक्वल टू 15, और दूसरा -5 है और -4 है, दिस विल बी इक्वल टू -9 अयोटा। यही आपका आंसर है, 15 एंड -9। 15 क्या है, रियल पार्ट, और -9 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और आप क्वेश्चन में भी देख लें कि रियल पार्ट में से रियल को माइनस करें, जरा 8 में से माइनस करें -7 को तो 15 बनेगा, और -5 में से माइनस कर दें 4 को तो -9 बनेगा। यूं हमने आंसर फाइंड आउट कर भी लिया इन डिटेल। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होने हैं, तो पहले लिख लेता हूं इसे, दिस इज 2 + 6 अयोटा, और दूसरा है 3 + 7 अयोटा। मैंने ऑर्डर्ड पेयर से दूसरी फॉर्म में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बिल्कुल आम नंबर्स की तरह, 2 3 = 6, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई होगा 7 अयोटा से, तो दिस इज 14 अयोटा। अब बारी आ जाती है 6 की, 6 अयोटा इंटू 3 18 अयोटा। अब 6 अयोटा इंटू 7 अयोटा, तो 6 7 = 42, और अयोटा स्क्वायर बनेगा, अयोटा इंटू अयोटा। ओके, दिस इज 6 प्लस, इन दोनों को अयोटा कॉमन निकाल लें, तो 14 + 18 + 42, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो ये क्या बनेगा, 6 + 14 और 18 को ऐड कर लें, दिस विल बी 32 अयोटा, और अगला आएगा -42। माइनस क्यों है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो सिंपल, अब ये 6 में से 42 माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 42 माइनस कर दें, -36 और +32 अयोटा एज इट इज। यही आंसर है। आप उसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दें, 36 को पहले लिख लें और अयोटा वाली टर्म को बाद में लिख लें, यानी वो 32 है। तो -36 and 32, -36 is real part and 32 is the imaginary part. This is the answer of question number 8. क्वेश्चन 9 में भी मल्टीप्लीकेशन ही है, तो इसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखें, दिस इज 5 - 4 अयोटा, क्योंकि 4 के साथ माइनस है। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 - 2 अयोटा के साथ, तो पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू -3 -15, 5 इंटू -2 -10 और 7 अयोटा। अब बारी आती है -4 अयोटा की, -4 इंटू -3 +12 अयोटा, और -4 इंटू -2 +8 अयोटा स्क्वायर। ओके, ये बना जी -15, यहां पे -10 है और +12 है,
तो ये आ जाएगा +2 आयोटा, और नेक्स्ट वन इज 8 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, और ये क्या बनेगा बेसिकली -8, और पहले है -15 +2 आयोटा और -8। अब -15 और -8 कंबाइन कर दें, दिस विल बी -23 और 2 आयोटा एज इट इज। तो आपका रिजल्ट में क्या आएगा जी, यही आंसर है बेसिकली, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी ऑर्डर्ड पेयर में था। तो -23 और आयोटा के साथ 2 है इमेजिनरी पार्ट, सो दिस इज द आंसर -23 एंड 2। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। इसमें आपके पास क्या है, 0 3 मतलब 0 + 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है 0 5 मतलब 0 + 5 आयोटा। तो कर लें जी मल्टीप्लाई, सबसे पहले 0 को करें, 0 × 0 0 प्लस 0 × 5 आयोटा, ये भी 0, फिर 3 आयोटा की बारी, 3 आयोटा × 0 0, और 3 आयोटा × 5 आयोटा, 3 × 5 15 आयोटा स्क्वायर। तो पहले तीनों 0 हैं, 0 ही हो जाएगा सारा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -15, क्योंकि 15 -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा -15। और आप इसे अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हैं तो -15, ये क्या है, ये रियल पार्ट बना ना, आयोटा नहीं है इसमें, और आयोटा क्या बनेगा उसका, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, 0। तो -15 एंड 0, बिकॉज -15 को यूं लिखा जा सकता है -15 + 0 आयोटा, सो -15 इज द रियल पार्ट and 0 is the imaginary part. So -15 0 is the answer. क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में डिवीजन आ रही है जी, 2 + 6 आयोटा, उसके साथ डिवाइड हो रहा है 3 + 7 आयोटा। अब आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। 2 + 6 आयोटा एज इट इज ओवर 3 + 7 आयोटा, पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, इसे मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी 3 + 7 आयोटा था ना, तो आप 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6, 2 मल्टीप्लाई होगा -7 से 14 आयोटा। ओके, अब बारी आती है 6 की, 6 × 3 18 आयोटा, और 6 × -7 -42 आयोटा स्क्वायर। और नीचे नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और यहां पे दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, a + b × a - b। वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी 7 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर क्या बना 6, अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, -14 + 18, तो ये आएगा +4 आयोटा, -42 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1, यानी 49 के साथ -1 आएगा। तो ऊपर बना, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ये 6 है शुरू में और ये +42, तो ये बनेगा 48 +4 आयोटा। और नीचे क्या बनता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, तो 9 में 49 ऐड कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 58। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसे, 58 को दोनों के नीचे लिख दें, 48 के नीचे भी 58 और +4 आयोटा के नीचे भी 58। अब इन्हें ऊपर नीचे कैंसिल करें, 2 के टेबल में अगर 2 से करूं तो ऊपर आएगा 24 और नीचे आएगा 29। इधर 2 से करें, 2 2s are 4 और नीचे 29, 2 × 29 58 होता है। तो क्या बना आपका रिजल्ट, 24/29 प्लस 2/29 और साथ क्या है आयोटा, यही आंसर है। बस इसे आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दें, जैसे क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर यूज हुआ था। 24/29 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है 2/29। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इसी कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो एक है जी 5 - 4 आयोटा, रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी -4 था, और डिवाइड करना है -3 और -8 है, यानी -3 -8 आयोटा। तो सॉल्व कर लें, 5 - 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय -3 - 8 अयोटा। तो नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अयोटा वाला साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, -3 + 8 अयोटा, इसी के साथ डिवाइड -3 + 8 अयोटा। अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूं, क्या बनेगा, पहले 5 इंटू क्या बनेगा, -3 -15, फिर 5 इंटू 8 40 अयोटा है 7। उसके बाद किसकी बारी है, -4 अयोटा की। जब -4 अयोटा -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 अयोटा, और यही -4 अयोटा जब +8 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -32, यानी 4 इंटू 8 32 एंड अयोटा स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, नीचे फॉर्मूला है, दो टर्म्स है, -3 और 8 अयोटा, यहां माइनस हो रही है, और यहां -3 और 8 अयोटा क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो क्या फॉर्मूला होता है, -3 यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 8 अयोटा, उसका भी स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर क्या बनता है, -15 प्लस 40 और 12 जब ऐड होंगे दिस विल बी 52 अयोटा, और नेक्स्ट है जी -32 और साथ अयोटा स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होगी -1 एंड होल डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर 9 -8 का स्क्वायर 64 और साथ अयोटा का भी स्क्वायर है जो कि -1 है, यानी 64 और साथ अयोटा स्क्वायर -1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर क्या बना, -15 प्लस 52 अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, +32, और डिवाइडेड बाय क्या है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 9 + 64 73 आ जाएगा नीचे, नीचे क्या आ जाएगा 73, और ऊपर क्या बनेगा, ये -15 है और ये +32 है, तो 32 में से 15 माइनस करें +17 आ जाएगा, और +52 अयोटा। अब आप 73 को दोनों के नीचे लिख दें, 17/73 प्लस 52 अयोटा डिवाइडेड बाय 73। वैसे तो यही आंसर है, बस आप इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दें, तो 17/73 पहले रियल पार्ट और बाद में 52/73 इमेजिनरी पार्ट, और ब्रैकेट क्लोज। यही आपका रिजल्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, यानी दो कॉन्जुगेट जो होते हैं उनका आपस में सम ले लें या प्रोडक्ट ले लें, रिजल्ट आपका रियल ही होगा, आपने ये प्रूव करना है। तो मैं लेट करता हूं सबसे पहले कि लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज a + b अयोटा, a + b अयोटा। तो अगर ये z है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप कहेंगे सर अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो a - b अयोटा। अब सबसे पहले इनका सम लेते हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, इनका सबसे पहले हम लेते हैं सम। सम क्या होगा, बेसिकली z + z कॉन्जुगेट। तो क्या बनेगा, z लिखें a + b अयोटा, उसमें ऐड कर दें उसी का कॉन्जुगेट मतलब a - b अयोटा। तो क्या होगा आपके पास, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, a + b अयोटा प्लस a - b अयोटा, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, दरमियान में प्लस था, तो a ऐड होंगे, क्या बनेगा 2a, और प्लस b अयोटा और -b अयोटा ये कैंसिल हो गए तो 0 अयोटा आ गया, मतलब रिजल्ट विल बी 2a, और 2a क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर आया ही नहीं, 0 हो गया। तो मतलब सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट क्या निकल आया, रियल। एंड अब निकालते हैं प्रोडक्ट, वो भी चेक कर लेते हैं क्या वो भी रियल आता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट निकालना है तो आपने z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट से, यानी a + b अयोटा इंटू a - b अयोटा। तो ये तो फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं वही दो माइनस हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म b अयोटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, और साथ अयोटा का भी स्क्वायर है जो कि -1 होता है। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये रिजल्ट भी रियल है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नहीं बचा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रियल नंबर। एंड पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हेंस अगर हमने सम लिया वो भी रियल आ गया और प्रोडक्ट लिया वो भी क्या निकल आया, रियल आ गया। तो ये एंड पे हमने स्टेटमेंट लिख दी, हेंस सम as well as the product of any two conjugate complex numbers is a real number। हमने सम लेके देखा वो भी रियल निकला, ये सम लिया था, हमने प्रोडक्ट लिया वो भी रिजल्ट हमारा रियल निकला। तो इट मींस हमने इस पार्ट को क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले आपके पास है -4 एंड 7 है, दूसरा √2 एंड -√5 है, तीसरा 1 एंड 0 है। लेट्स से हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z के इक्वल सपोज कर लें। -4 एंड 7 लिखा हुआ है, इट मींस दिस इज -4 + 7 आयोटा। हमें फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वही मैनुअली तरीका है कि आप इसे उलट दें, यानी z को उलट दें और उसको सिंप्लीफाई कर लें। पहले मैं वही तरीका अप्लाई करता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, यहां पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वो किसके बराबर होगा, 1/z के। 1/z का मतलब है 1/z की वैल्यू क्या है, -4 + 7 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे, आपने वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कह लें। यहां जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है -4 + 7 आयोटा, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। कॉन्जुगेट क्या होगा जी, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का मैंने साइन चेंज किया। क्या था डिनोमिनेटर में, -4 + 7 आयोटा, तो मैंने जहां मल्टीप्लाई किया है वो -4 - 7 आयोटा है और नीचे भी -4 - 7 आयोटा, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर क्या बना, 1 मल्टीप्लाई होगा जी, -4 - 7 आयोटा से कोई चेंज नहीं आएगा और नीचे फॉर्मूला है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, -4 और 7 आयोटा प्लस हो रहे हैं और -4 और 7 आयोटा माइनस हो रहे हैं। तो a + b × a - b होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर, a² - b² फॉर्मूला। ऊपर आ गया -4 - 7 आयोटा और नीचे बनेगा -4 का स्क्वायर 16 और -7 का स्क्वायर 49 है, लेकिन साथ आयोटा का भी स्क्वायर है, वो -1 हो जाएगा। तो नीचे आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो खैर एज इट इज है -4 - 7 आयोटा, नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 में 49 ऐड होंगे तो 65 बनेगा। अब ये 65 को दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दें, 4 के नीचे भी -4/65 और -7 आयोटा के नीचे भी 65। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें कि -4/65 कॉमा -7/65। पहला रियल पार्ट है -4/65 और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है -7/65। एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका भी हम अप्लाई करेंगे। दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं कि z क्या था हमारे पास, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं बेसिकली, -4 + 7 आयोटा था ना बेसिकली। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मैं लिखता हूं यहां पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोबारा लाइन लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू वही 1/z। हमने फॉर्मूला पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ये जब हमने प्रॉपर्टीज की बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के, वहां पे ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है। z हमने a + b आयोटा कहा था, तो उसका उलट 1/a + b आयोटा, जिसको वही रैशनलाइज करके जैसे अभी मैंने ऊपर मेथड अप्लाई किया है, हमने वो फॉर्मूला बनाया था। अब a क्या है, b क्या है। जो रियल पार्ट होता है वो a होता है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी -4 और b की वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट यानी 7। क्योंकि असल में हम कंपैरिजन करते हैं इसी z का विद a + b आयोटा से, पहले रियल पार्ट बाद में इमेजिनरी। तो रियल पार्ट -4 है
और इमेजिनरी क्या है 7 है। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं कि कंपेयर z विद a प्लस बी आयोटा, उसके बाद आप a और b की वैल्यू लिख दें, यहां डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां वैल्यूज पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो -4 a की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस b का मतलब है 7 का स्क्वायर, कॉमा माइनस b की वैल्यू क्या है 7, ये माइनस फॉर्मूले का है, और नीचे a स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है -4 और नीचे वही 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 का स्क्वायर भी 16 है और प्लस 7 का 49 है यानी 65 आ गया, और इधर -7 है, नीचे इधर भी 65 है। तो ये आपका आंसर आ गया बहुत जल्दी। उससे पहले भी हमने यही आंसर निकाला, ये -4/65 और -7/65, यहां पर भी वही आंसर निकला है। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको ये पार्ट बता दिया, इट्स अप टू यू, चाहे आप वो मैन्युअली कर लें, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। अगर फॉर्मूला याद है तो ये कर लें, ये जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, उसमें सबसे पहले वही लेट कर लें, z इज इक्वल्स टू √2 और दूसरा था -√5, √2 एंड -√5। तो आप डायरेक्टली यहां पे a और b की वैल्यूज लिख सकते हैं। a की वैल्यू रियल पार्ट है √2 और b की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है -√5। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एज वी नो, यहां पे हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, z का, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 1/z, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का ये फॉर्मूला है। अब a की वैल्यू क्या है √2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मतलब है -√5 का स्क्वायर, कॉमा -b की वैल्यू है -√5, ये पहले वाला माइनस फॉर्मूले का है, नीचे वही चीज √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ऊपर √2 है और नीचे वाले अंडर जो हैं वो स्क्वायर से कैंसिल होंगे। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा क्योंकि अंडर का स्क्वायर कैंसिल अंडर स्क्वायर से, प्लस यहां माइनस का भी स्क्वायर है और √5 का भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और √5 का भी स्क्वायर है, वो अंडर से कैंसिल हुआ स्क्वायर, ये 5 आ गया, कॉमा इधर ऊपर √5 बनता है क्योंकि 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे यहां पर भी क्या चीज आ जाएगी 2 + 5, 2 + 5। अब 2 + 5 होता है 7। तो आपका जो आंसर आ गया बेसिकली √2 डिवाइडेड बाय 7 और यहां पे √5 डिवाइडेड बाय सेम 7। दिस इज द आंसर। आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा मेथड फिर वही है कि आपको स्टार्ट में ये √2 माइनस √5 आयोटा है बेसिकली ये, तो आप इसका उलट लिखेंगे, फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एट द एंड आपके पास आंसर यही निकलेगा √2/7 और प्लस √5/7 विद आयोटा, और उसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक हो गया। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जस्ट 1 and 0। तो सबसे पहले आप लेट कर लें z इज इक्वल्स टू 1 and 0। तो वही चीज है, ये 1 + 0 आयोटा बनता है, जहां पे a की वैल्यू रियल पार्ट 1 है और b की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट 0 है। नाउ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैं लिखता हूं यहां पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी पार्ट का, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z किसके इक्वल होगा 1/z के। फॉर्मूला लिखें a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा -b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये a की वैल्यू 1 है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, b 0 है, माइनस b की वैल्यू 0
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये सिंपल आपके पास ये आ जाएगा 1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 0 ऐड हो रहा है, फर्क नहीं पड़ा। और यहां पे सारा कुछ 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0, 1 ओवर 1 1 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 1 0, यानी वही चीज आ गई कि 1 प्लस 0 आयोटा, यानी 1 बेसिकली, आसान अल्फाज में। और वैसे भी आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 1 एंड 0 था। अब 0 तो इग्नोर कर देना, यानी 1 प्लस 0 आयोटा का मतलब 1 नहीं होता है। और 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 का उलट, यानी 1 ओवर 1, वो भी 1 नहीं होगा। यानी सेम आंसर आपका आ गया 1 एंड 0। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में है जी फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, आसान अल्फाज में सोचें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला था ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाएंगे। हम एक काम करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, इसे मैं लिखता हूं माइनस, साथ में अयोटा इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। यहां पे मैं यूं पे लिख देता हूं, बेसिकली माइनस अलहदा किया और -1 इंटू 4b स्क्वायर लिख दिया। अब ये की बात है, ये माइनस माइनस ये ऊपर वाला प्लस बन जाता है, लेकिन ये माइनस और माइनस 2 दफा लिखने का फायदा क्या होगा? देखिएगा, दिस इज ए का स्क्वायर माइनस, ये -1 की जगह लिख दें अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4b स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर फॉर्म बना लेते हैं, यानी पहले ए स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है बी का, और साथ अयोटा का स्क्वायर है मतलब अयोटा का, यानी 2b अयोटा होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, यानी ऊपर वाला जो सर्कल में लिखा हुआ है मैंने वो चीज आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म क्या है? 2b अयोटा, उसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। एक दफा ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी, 2 में ऐड हो जाएगा, सॉरी ए में ऐड हो जाएगा 2b अयोटा, और एक दफा ए में माइनस हो जाएगा 2b अयोटा। दिस इज द फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स बना लिए हमने। अब ये जो दो ब्रैकेट्स में रिजल्ट आया है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एट द एंड वापस आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे। ये 9a स्क्वायर है, इसे मैं लिख लेता हूं 3a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, माइनस, और नेक्स्ट में लिख दूंगा -1, 16b स्क्वायर। एक ही बात है, ये माइनस इंटू माइनस होगा तो आपके पास ये मिडिल टर्म का साइन यानी प्लस आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? ये 3a स्क्वायर एज इट इज, 3a का होल स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह लिख लें अयोटा स्क्वायर, और साथ है 16b स्क्वायर। अब ये चीज होल का स्क्वायर बन जाएगी और फॉर्मूला इजीली बन जाएगा, 3a का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा जी? आपके पास 16 है, यानी वो 4 का स्क्वायर होता है, साथ b स्क्वायर है वो b का स्क्वायर होता है, अयोटा का स्क्वायर है वो अयोटा का स्क्वायर होता है, तो 4b अयोटा होल स्क्वायर मैंने बना दिया। आगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3a, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, यानी फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म ऐड हो जाएगी, 3a प्लस 4b अयोटा इंटू a माइनस b, यानी फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगी, 3a माइनस 4b अयोटा। यही आपका आंसर होगा। दिस इज द आंसर, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट भी देख लें। थर्ड पार्ट में है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहां पे तो पहले खैर 3 कॉमन आ जाएगा ना, फैक्टराइजेशन का असूल होता है पहले जो कॉमन है वो लिख लें, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। अब एक काम करें, इसे x का स्क्वायर है यानी x का होल स्क्वायर लिख लें, माइनस -1 अलहदा और y स्क्वायर अलहदा। एक ही बात है, माइनस माइनस वही ऊपर वाला प्लस आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? वही अयोटा फैक्टर, x का स्क्वायर माइनस, ये -1 की जगह लिख लें अयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं, अयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो दिस विल बी 3 इंटू, ये आपके पास है x का स्क्वायर
और माइनस ये बनेगा आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ओके, 3 इंटू ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा दोनों ऐड हो जाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक दफा दोनों माइनस हो जाएंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, और यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो यूं हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को फैक्टराइज कर लिया। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जिसके भी 3 पार्ट्स हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 16। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, एंड राइट इन द सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आम फॉर्म में ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसे लिखें। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कॉपी करता हूं, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। इसे मैं लिखता हूं, क्या है जी, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। ये सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इसको आपने क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, या आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो करते हैं जी, सबसे पहले 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। बहुत इजी तरीका है, आप डिनोमिनेटर जो है ना 4 प्लस 5 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। अब आपस में मल्टीप्लीकेशन, ऊपर सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, 2 4 जार 8, माइनस फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 2 5 जार 10 आयोटा। अब माइनस 7 की बारी, माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28 आयोटा, और माइनस 7 आयोटा इंटू माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। और नीचे वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कैसे? क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, 4 प्लस 5 आयोटा, और वही दो माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 5 आयोटा, उसका भी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस ये 10 और 28 मिलेंगे तो माइनस 38 आयोटा, और प्लस 35 है, और साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और नीचे क्या चीज आती है, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और साथ आयोटा का भी स्क्वायर है -1। ओके, ऊपर क्या बना, ऊपर ये 8 है और ये -35 बन रहा है, 35 इंटू -1। तो 8 में से 35 माइनस कर दें, दिस विल बी -27, और माइनस क्या है 38 आयोटा एज इट इज, और नीचे क्या बनता है 16 में ऐड हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, सो दिस विल बी 41। तो ये आपके पास आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 41, और -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। मैंने 41 को दोनों के नीचे लिख दिया। यही आपका रिजल्ट है। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें अलहदा लिख दें कि रियल पार्ट पहले लिखें, कि रियल पार्ट क्या है हमारा, पहले वाला -27 ओवर 41, और दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट, वो लिख दें। इमेजिनरी पार्ट वो कौन सा है, जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है, यानी -38 ओवर 41, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। और यही आपका रिजल्ट है। क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि आप आंसर बताएं, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएं, हमने बता दिए। सेकेंड पार्ट आपके सामने है, -2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है -2, और सेकेंड टर्म है 3 आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। नीचे फिलहाल एज इट इज 1 प्लस आयोटा, क्योंकि ऊपर वाला सिंप्लीफाई करें। -2 का स्क्वायर 4 प्लस, उसके बाद प्लस है 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का भी स्क्वायर है जो -1 होगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4, 4 3s are 12, यानी 12 आयोटा। नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा। अब ऊपर क्या बना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 9 माइनस हुए -5 -12 आयोटा ऊपर आ गया, और नीचे 1 प्लस आयोटा। अब आगे उसी तरह कर लें जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। पहले कॉपी करता हूं, -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस आयोटा के साथ, और उसी से डिवाइड कर दें, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर वाला सॉल्व करें। पहले सबसे पहले -5 इंटू 1 -5,
फिर -5 इंटू माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा, उसके बाद 12 की बारी, -12 अयोटा इंटू 1 -12 अयोटा, -12 अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 12 अयोटा स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म अयोटा है उसका बी स्क्वायर, ऊपर क्या बना -5, ये 5 अयोटा -12 अयोटा -7 अयोटा प्लस 12, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस के बाद अयोटा स्क्वायर है जिसकी वैल्यू -1 होती है। ऊपर क्या बना जी आपके पास, ये -5 है और ये -12 बनता है, प्लस माइनस माइनस, तो -5 और -12 -17 और -7 अयोटा एज इट इज, और नीचे 1 + 1 विच इज 2, सो दिस विल बी -17 ओवर 2 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, यही आंसर है। अब इसमें से रियल पार्ट क्या होगा, पहले वाला यानी विदाउट अयोटा, रियल पार्ट विच इज इक्वल्स टू -17 ओवर 2, और दूसरा आपने कौन सा बताना है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, अयोटा के साथ जो लिखा हुआ है, और अयोटा के साथ लिखा हुआ है -7 ओवर 2, सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, और यही आपका रिजल्ट है। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अयोटा ओवर 1 + अयोटा, अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा है, वही काम करें, नीचे 1 + अयोटा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, यानी 1 माइनस अयोटा से। ऊपर देख लें क्या बनेगा, सबसे पहले अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, अयोटा, अब यही अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा से, तो माइनस अयोटा का स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं वही दो माइनस हो रही हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर, ऊपर क्या आता है अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, नीचे भी यही काम करें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ऊपर क्या आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी अयोटा +1, और नीचे 1 + 1 बनता है यानी 2, तो ये क्या बना, ऊपर 1 + अयोटा लिख लेता हूं क्योंकि अयोटा +1 था ना ऊपर, मैंने उसको 1 पहले लिख लिया अयोटा बाद में, ताकि पहले रियल पार्ट हो बाद में इमेजिनरी, नीचे 2, ओके 1 ओवर 2 यानी 1 के नीचे भी 2 आ जाएगा और अयोटा के नीचे भी 2 आ जाएगा, इसे यूं कह सकता हूं 1 ओवर 2 प्लस इसे भी लिख लें 1 ओवर 2 और साथ अयोटा अलहदा लिख लें, क्योंकि 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा ही बनेगा, यही आपका रिजल्ट है। यानी आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने थे, तो रियल पार्ट क्या है 1/2, और दूसरा क्या बताना है हमने, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है, और वो भी आपके पास क्या है 1/2, यही आपका रिजल्ट है, और यूं हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।